लगातार ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। प्रधानमंत्री जी को चैलेंज नहीं, खुला एक उनका विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि जेनजी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को हम लोग खुला चैलेंज करते हैं, जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी खुला चैलेंज करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता पे बैठा है वो वोट चोरी के तहत बैठा हुआ है, तो उनके खिलाफ पूरी जनता, पूरी जेनजी सड़कों पर उतरेगी और जिनको जेल डलवाना है हम लोग तैयार हैं। सानू जी, तो क्या आप इसको नेपाल बनाना चाहते हैं? नेपाल नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों इस तरीके से इसको वोट चोरी के खिलाफ आजाद कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो सड़कों पर लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा है उसके तहत हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? जब प्रधानमंत्री चोरी से बन के आज सत्ता पे बैठेगा और लोगों पर जुल्म करेगा, जो लोग देश की जो युवा पीढ़ी है उनके खिलाफ जुल्म करेगा, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एक भी आवाज नहीं है, देश में पर्चा लीक हो जाता है एक भी आवाज नहीं है, देश में भूखमरी हो जाती है एक भी आवाज नहीं है, देश में आतंकवादी हमला हो जाती है एक भी आवाज नहीं है, तो उसके खिलाफ हम उतरेंगे सड़कों पर। ये हमारा जितना उनका देश है उससे कई ज्यादा हमारा देश है। क्या राहुल गांधी ने आपको हिट किया है कि आप लोग सड़कों पर? कोई राहुल गांधी जी ने हिट नहीं किया, या फिर आप गलत सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये जो 240 लोग जो पत्र लिख रहे हैं उसमें फॉर्मल चीफ भी है उसमें, तो उसमें अपने पुरी जी की वाइफ भी है, पुरी जी की वाइफ भी है उसमें जो पत्र लिख रही है। तो आपको अच्छे से पता होगा इसमें पत्र लिखने में किसका संज्ञान है, किसके इशारे हैं। तो ये सारे मीडिया के लोगों को पता है कि ये पत्र किस लिए लिखा जाता है और किसके तहत लिखवाया जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है देश का जो जिसकी दादी को मारा गया, शहीद हुई, जिसके पिताजी को शहीद होना पड़ा, मतलब आप लोग बीजेपी से लड़ने तैयार हैं? जिनकी मां ने श्री सोनिया गांधी जी ने पूरे देश को समर्पित कर दिया अपने बच्चे को। से लड़ेंगे? एकदम बीजेपी से लड़ेंगे। नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये हक और हुकूक की लड़ाई है। हमें बीजेपी और आरएसएस से क्या लेना है? वो सत्ता में बैठे हुए हैं, चोरी के तहत बैठे हुए हैं, तो हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये हमारा दायित्व बनता है कि जब लोकतंत्र को कुचला जाए तो देश का जेनजी जो है जगेगा, और जब देश का जेनजी जगेगा तो यही चंद मिनटों पे पार्लियामेंट है, इनको पार्लियामेंट से ही बाहर खदेड़ के हम लोग भगाएंगे। क्योंकि ये जो सत्ता है ये सभी को पता है कि चोरी से बनी हुई सत्ता है। किनको आप भगाएंगे? किनको सबको पता है। जो देश में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, जो लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, उनको भगाएंगे पार्लियामेंट में घुस के। बिल्कुल, पार्लियामेंट में घुस के क्या पूरी जनता इसका जवाब देगी। वहां पर जो सड़कों पे उतरे हैं लोग, सीखना तो चाहिए। भारत की सरकार क्या भारत की सरकार सीखेगी? नेपाल से तो सीखनी चाहिए ना। फिर से वहां पर लोग सड़कों पे उतर कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात, देखिए नेपाल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में क्या हो रहा है ये बहुत बड़ी आपको सवालात है। देश में आज देख लो पीएम मोदी जो है गुजरात जाते हैं तो केमछो मजामा, बिहार जाते हैं तो का हलवा, कट्टा दुनाली, हाँ कट्टा दुनाली की बात करते हैं, गमछा लहराते हैं, हाँ छाती में गोली मारते हैं, इसकी बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते, बढ़ती बेरोजगारी की बात नहीं करते। आप देख लो कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुआ क्या है। बिहार के लोगों को आप पलायन के तौर पे, माइग्रेंट्स के तौर पे देखे जाते हैं, और अनेक प्रदेशों में इन पे उन्होंने एक बात भी नहीं की। सिर्फ इकलौता महागठबंधन था जो बिहार के लोगों के हक और हुकूक की बात करता था, और बिहार की पूरी मैंडेट, बिहार का पूरा जेनजी जो है उनके खिलाफत में था। तो आप करेंगे क्या? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 प्यार मोहब्बत से। नहीं, प्यार मोहब्बत एक अलग चीज है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा से यही एक कहावत कही है कि हर एक घर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब राहुल गांधी जी का आदेश है और पूरी कांग्रेस, पूरी महागठबंधन आपको रोड पर खड़े हुए दिखेगी वोट चोरी के खिलाफ। ये क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जेल के अंदर डालेंगे। जेल के अंदर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो अगला कदम जब सत्ता जो है चरम पर चढ़ती है